नमस्कार मित्रों। यहाँ परेशानियों का दौर चल रहा है। कहीं वार्ड सदस्य परेशान है तो कहीं अनुरक्षक परेशान है, तो कहीं पुराने वार्ड सचिव परेशान है तो कहीं नए वार्ड सचिव परेशान है। परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक चीज को पूरा करने में सरकार बार बार एक और खाई में फंसते जा रही है। हालांकि यह मामला साधारण नहीं है। आप इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देखेंगे तो यह मामला साधारण नहीं है। 1,13,891 वार्ड में वार्ड सदस्य हैं, तो वहीं उतना ही वार्ड में वार्ड सचिव भी हैं। और इन तमाम चीजों की परवाह किए बगैर, एक अच्छा रोड मैप तैयार किए बगैर सरकार कुछ अगर काम करती है, विभाग कुछ काम करती है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं से सरकार को भुगतना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि गलत चीज को भी सही आदमी उस समय देख लेता है जब उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट कुछ ना कुछ नुकसान वह महसूस करता है। उस समय व्यक्ति जो है अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पाता है और एक्शन में आकर के कुछ गलतियां कर देता है। लेकिन ये तो साधारण जन की बात है, जहां सरकार जो है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा चलाई जाती है, बड़े बड़े विद्वानों की उसमें राय होती है किसी भी योजना को संचालित करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, और वहां गलतियां हो, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पास बहुत सारे वार्ड सचिव जो नए हैं, उन लोगों ने फोन किया कि सर हमारा भी आवाज उठाया जाए। आखिर हम लोग को 2 साल पुरने वाला है, कहीं काम नहीं दिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिर हम लोग का चयन हुआ, हम लोगों का सरकार जो है नियमावली निकाल करके चयन करवाई। ठीक है, 2 साल के एग्रीमेंट पर ही चयन करवाई गवर्नमेंट, लेकिन 2 साल तो हमें बेरोजगार करके छोड़ दी। 2 साल तो हम कहीं बाहर भीतर जाकर काम नहीं कर पाए, और इस 2 साल में हमें 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ। आखिर यह कैसा सरकार का नीति है? इस तरह की आवाजें नए वार्ड सचिव जो हैं उठाते आ रहे हैं। आप विगत कुछ दिनों से देखे होंगे कि पुराने सचिव लगातार जो है गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहे। लाठियों की बौछार हुई, पानियों की बौछार हुई, बहुत बड़ी मामला बनी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टे लाठियों की मार पड़ी। कई जो है सचिव इस दुनिया से विदा हो गए। कई एक लोग महीनों वहीं काम करके धरना स्थल पर बैठे रहे, लेकिन सरकार और विभाग के कानों में उनकी आवाजें गूंज तो रही थी, लेकिन अब क्या सोचकर उस पर विचार नहीं कर पाते, ये तो वही जानेंगे। लेकिन अब उनकी समस्या तो थी ही थी। अब उन्हें हटाकर नए सचिव को लाया गया, और नए सचिव का यह कहना है कि भाई हम लोग 2 साल पुरने जा रहा है, 2 साल के एग्रीमेंट पर हम लोगों को चयन करवाया गया, और 2 साल में एक भी काम, कुछ 0/0 काम हम लोग को मिला, कुछ काम नहीं मिला। और वैसे पोजीशन में जो है हम लोग का 2 साल का समय जियान हो गया। इसका दोषी कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? अब जो है ये नए वार्ड सचिव भी अपना संगठन बनाने के फेर में है, अपना एक लड़ाई को आगे बढ़ाने के फेर में है। तो कहीं ना कहीं से कोई भी संगठन अगर बनती है और लड़ाई का आगाज किया जाता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान उससे सरकार को ही होती है। तो आखिर ऐसा काम ही क्यों किया जाता है कि एक के बाद एक
विरोधी जो है उत्पन्न होते रहे। एक तो पुराने वार्ड सचिव को कार्य नहीं मिला और फिर नए वार्ड सचिव को रख लेना और फिर इन नए वार्ड सचिव को बेरोजगार कर देना, ये कैसा नैतिकता है? ये प्रजातंत्र में कैसी व्यवस्था है? वार्ड सदस्यों ने अपने शक्ति जब दिखाई तो सरकार कुछ अधिकार दे देते हैं और जैसे ही वो चुप है उसे कुछ नहीं मिलता। अब यह झगड़ा लगा करके और शासन व्यवस्था चलाना कहां तक नैतिकता का पालन करता है? एक तरफ अनुरक्षक और वार्ड सदस्यों में झगड़ा लगा देना, एक तरफ अनुरक्षक का चयन करवा लेना और फिर जो है चिट्ठी निकाल करके वार्ड सदस्य को अनुरक्षक का पद ग्रहित करने के लिए कह देना। ये तमाम चीजें ये धोखाधड़ी के तरह है, ये साफ दृश्य में दिखता है। और प्रजातंत्र में कोई भले ही प्रजातंत्र अपने वोट से अपने नेता को चुनता है, अपने मालिक को चुनता है, लेकिन वह मालिक प्रजातंत्र में उस बात को ख्याल रखना चाहिए कि आखिर प्रजा का सोच क्या है, प्रजा का व्यवस्था क्या है, प्रजा किस रास्ते पर जाना पसंद करती है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे में झगड़ा लगाकर मारपीट करवाकर और सभी को जेल का रास्ता खुलवा दे, सभी को अपराधी बना दे। ऐसा प्रजातांत्रिक सरकार को नहीं सोचना चाहिए। अब जो है यह जो नए वार्ड सदस्यों, नए वार्ड सचिवों का जो आवाज बन रहा है, नए वार्ड सचिव जो अपनी मांग को उठा रहे हैं, इनकी मांग कहीं से नाजायज नहीं दिख रही है। आखिर 2 साल किस बेबुनियाद पर उन्हें बेरोजगार किया गया? आखिर उनका चयन अगर कराया गया 2 साल के लिए कि मैं आपको योजना या किसी भी सिस्टम में काम दूंगा, और वह जहां भी बाहर भीतर कहीं भी कार्य कर रहे थे उस काम को छोड़ करके और इस योजना को सरकार के सोच को धरा पर उतारने के लिए वे अपने काम को छोड़ देते हैं और उन्हें 2 साल में कुछ नहीं मिलता है, 0/0 मिलता है। इस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी पदाधिकारी सरकार से का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन वार्ड सचिवों पर अगर आपने उनका चयन करवाया है और उनको WIMC में जोड़ा है तो उनके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए और उनका 2 साल का समय यूं ही बीत रहा है उस पर भी ध्यान होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।